हेलो बच्चों, लेट्स सी आउट द क्वेश्चन फर्स्ट. F of x is equals to x plus b by cx plus d. Then f of x is equals to x for all the values of x belongs to a real number r provided. So यहाँ पे देखिए हमें फंक्शन दे रखा है f of x और बोल रहा है यदि f of x ये इक्वल हो x के फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x बिलोंगिंग टू r. सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, यहाँ से ABCD में से वो हमें चूज करना है. सो स्टार्ट करते हैं की कॉन्सेप्ट से which we are going to use here for this question. So concept यहाँ पर सिंपल सा है. यदि आपको बोला जाए f of x, ठीक है ना, f of x, so इसका मीनिंग ये होता है कि हमें f of x की जगह पर f of x रखना होगा, ठीक है ना. यानी कि मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ. यदि आपको f of x इज इक्वल टू x दे रखा हो, अब बोला जाए कि f of x फाइंड कीजिए, तो सिंपली जो x है उसकी जगह पर f of x को सब्स्टिट्यूट करना होगा. यानी कि f of x क्या हो जाएगा, इस x की जगह पर f of x यानी कि x की जगह पर x रखना होगा. या फिर मैं इसको थोड़ा और फर्दर इस तरीके से बोलता हूँ कि x स्क्वायर यदि होगा, सो वह x की जगह पर x स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर, इस तरीके से हम इसको फाइंड करेंगे. तो देखते हैं हम सोल्यूशन से. तो सबसे पहले मैं f ऑफ x को राइट डाउन कर लेता हूँ, जो कि दे रखा है ax प्लस में b डिवाइडेड बाय cx प्लस में d. ठीक है, यही दे रखा है. सो हमें f ऑफ x फाइंड करना है, f ऑफ x फाइंड करना है ना, राइट. सो दिस विल बी इक्वल्स टू क्या दे रखा है, x के इक्वल. तो चलिए f ऑफ x रखते हैं फिर. सो इसका मीनिंग क्या होता है, f ऑफ x ही होता है, दिस इज इक्वल्स टू x. सो यहाँ पर हम x की जगह पर क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, f ऑफ x का, जो कि है ax प्लस में b डिवाइडेड बाय cx प्लस d, और ये किसके इक्वल होगा, x के इक्वल, राइट. सो हमें सिंपली x की जगह पर ax प्लस b बाय cx प्लस d रखना है, बस, और कुछ भी नहीं. सो देखिए a कॉमन x की जगह पर मैंने रख दिया ax प्लस में b डिवाइडेड बाय cx प्लस में d प्लस में b एज इट इज डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हो जाएगा c टाइम्स ऑफ x की जगह पर रख देंगे ax प्लस में b डिवाइडेड बाय cx प्लस d प्लस में d, और ये टर्म किसके इक्वल है, तो भाई x के इक्वल है. अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं. तो सिंप्लीफाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके. तो देखिए a इंटू ए का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस में a इंटू बी प्लस में बी सी ऑफ एक्स प्लस में बी डी हो जाएगा. दिस विल बी इक्वल्स टू x टाइम्स ऑफ, और इन ब्रैकेट इधर को क्या चल रहा होगा, ए सी एक्स प्लस में c इंटू बी प्लस में सी डी एक्स प्लस का d का स्क्वायर. अब x को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए. सो इधर तो क्या चल रहा था, a का स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में बी सी ऑफ एक्स प्लस में बी डी, दिस विल बी इक्वल्स टू, और x को अंदर मल्टीप्लाई करने पर ए सी एक्स का स्क्वायर प्लस में सी बी ऑफ एक्स प्लस में सी डी ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस में डी का स्क्वायर हो जाएगा, राइट. सो ऑन आइदर साइड कौन कौन सी टर्म कैंसिल हो रही है, सी बी एक्स वाली टर्म कैंसिल आउट हो गई. और हम क्या करते हैं, अब एक्स स्क्वायर की टर्म को अलग सेपरेट करते हैं. सो यहाँ से देखिए मैं माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला. सो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, ए सी प्लस में सी डी प्लस में एक्स को कॉमन निकाले, सो ए स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में जो भी कांस्टेंट टर्म है वो दैट इज ए बी प्लस में बी डी, ये इक्वल होगा किसके, जीरो के. सो जीरो है मीन्स टू से के जीरो टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में जीरो ऑफ एक्स प्लस में जीरो है. सो जितने भी कांस्टेंट टर्म्स है यहाँ पर, ठीक है ना, या फिर हम सिंपली बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का एक्स का मल्टीप्लायर है, उसको ऑन आइदर साइड हम कंपैरिजन कराते हैं. सो देखिए ए सी प्लस में सी डी इज इक्वल्स टू मिल जाएगा ज़ीरो. उस तरीके से ए स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर मिल जाएगा ज़ीरो के इक्वल, और साथ ही साथ मुझे ए बी प्लस में जो बी डी है वो भी किसके इक्वल मिल जाएगा, ज़ीरो के इक्वल. सो यहाँ से सिंपली यदि मैं सी को कॉमन निकाल लूँ और a प्लस का d इक्वल्स टू ज़ीरो लिख दूँ तो चल जाएगा. यहाँ से ए स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू डी का स्क्वायर,
और यहाँ से देखिए यदि मैं b को कॉमन निकाल लूँ सो क्या मिल रहा है a प्लस में d इक्वल्स टू 0। सो देखिए यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि a इक्वल्स टू क्या होगा प्लस माइनस का d, या फिर यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि c तो 0 है बट a इक्वल्स टू क्या है माइनस का d, और यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है यदि b इक्वल्स टू 0 है सो a इक्वल्स टू माइनस का d है। दिस इम्प्लाइज दैट कि मुझे कॉमन वैल्यू क्या मिल रही है d इक्वल्स टू माइनस ऑफ a। सो देखिए यही हो जाएगा हमारा सोल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमसे पूछा गया था, एंड दिस वी हैव फाउंड बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ f of x से। नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन। So option A will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.